नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शर्मा। आज इस महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। जैसे हम अच्छा समय भी दिया है इसने हमको, और कुछ दुख भरी खबरें भी इसमें आई हैं। अच्छा समय तो यूँ है कि जैसे हम परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। जो अपनी व्यस्ततम लाइफ में हम जो परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, वो आज हम कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं, अपने परिवार को, माता पिता को समय दे पा रहे हैं। और जो हमारी जो हॉबीज़ रह गई थी, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, तो ये सब भी हम जो शौक़ पूरे नहीं कर पाए अपनी व्यस्तम लाइफ में, वो अब हम कर पा रहे हैं। और जैसे जो शाम के टाइम आपने देखा होगा, चहचहाते साफ आसमान में चहचहाते पक्षी नज़र आते हैं, मोर की आवाज़ आती है शाम के टाइम, डूबता हुआ सूरज जो शायद हमने सालों से, महीनों से नहीं देखा, वो भी सब हम देख पा रहे हैं। और इन सब के बीच में हमने कुछ बुरी खबरें भी सुनी। जैसे हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके साथ मिसबिहेव होना, उनके साथ आक्रामक रवैया अपनाया है लोगों ने। और जो पुलिसकर्मी जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके भी ऊपर उन पे जैसे मारपीट करना, उनसे मिसबिहेव करना, वो सब खबरें क्या थोड़ा हमारा दिल दुखाती है। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बुरी खबर जो हमारे शायद सब भारतीय देशवासियों की जिसने आंखें नम कर दी, वो जो प्रवासी मज़दूर हैं, जिस तरीके से वो पलायन कर रहे हैं यहाँ से, अपने अपने गांव, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, वो सबसे दिल दुखाने वाली है। जिस तरह से इन्होंने हमको घर बना के दिए हैं, हम जिन ऑफिसेज में बैठते हैं वो हमें बना के दिए, पूरा शहर बसाया है। आज जो हमको घर दे के गए, आज आंखें नम हो जाती है ये सोच करके कि वो आज बेघर होकर के दुखी मन से उनको ये शहर छोड़ना पड़ रहा है। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं कुछ नहीं कर रही है, वो भी अपने जितना उनका है वो सब कर रही हैं। ट्रेनें शुरू करी जैसे सरकार ने, खाने पीने का इनके लिए दे रही है। कहीं ना कहीं इनका स्वयंसेवी संस्थाएं भी, वो भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही हैं कि इनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भारत की है जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो भी ये सुविधाएँ हैं शायद सब तक नहीं पहुँच रही हैं। इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से पलायन कर रहे हैं, जो चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, टूटी हुई चप्पल के साथ जिस तरीके से ये निकल रहे हैं, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, वो देख करके मेरे को लगता है आज हर भारतीय की आंखें नम होती है। जिस तरीके से इनका, और एक दुख भरी खबर और ये सुनने को मिलती है आए दिन, इनके जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं कि एक बार अपने घर पहुँच जाएँ तब ये अपने आप को सेफ समझेंगे। और इस बीच में इनका जिस तरह से घर जाने की तमन्नाएं मन में रह जाती है, और इनके जो एक्सीडेंट होते हैं वो इनकी तमन्ना ही मन में रह गई, तो ये भी चीज़ें बहुत दिल दुखाती है हम लोगों का। तो मैं आपसे सबसे यही विनती करती हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके, कि कहीं पर भी आपको ये पैदल चलते हुए किसी भी तरीके से अगर आप मदद कर सकें इनकी, तो इनको खाने का, पीने का, या फिर फाइनेंशियली किस तरह हेल्प कर सकें तो वो करिए। अगर इनको अपने गंतव्य तक अगर आप पहुंचा सकते हैं तो आप इनको ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोगों की स्थितियां ऐसी तो नहीं रहेंगी जैसी हमारे 2-3 महीने पहले थी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी कुछ हम वापस इसमें लौट सकेंगे। लेकिन शायद इन लोगों की ज़िंदगी पहले जैसी होने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग, एक हम ये कह सकते हैं कि जिसे रूट करके हम लोगों से जा रहे हैं, तो इनकी शायद ज़िंदगी वापस वैसी उस पटरी पे आने में बहुत सालों लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग की जितनी मदद कर सकें इनकी, और जितना इनके लिए फाइनेंशियली, खाने पीने का, या सरकार से कह करके इनकी मदद करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये ही पहली बार हम सबको, नागरिकों को मौका मिला है देश सेवा करने का, समाज सेवा करने का। अगर आप इस तरह से भी कुछ कर सकें तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी, अगर आप ऐसा कर सकें तो। थैंक यू।